मुझे नहीं लगता कि आपको 1000-2000 साल से ज़्यादा का इतिहास पता होगा, और मैं ना तो ये आपसे मैं ये बात उम्मीद भी नहीं करता। मैं क्यों आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप 1000-2000 साल का इतिहास नहीं जानते होंगे? क्योंकि इतिहास पढ़ना कोई मामूली बात तो है नहीं, और इतिहास सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इतिहास के बारे में चीज़ों को किसी और के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कोई भी इंसान कितना कुछ समझ सकता होगा दुनिया को उस समय जब वो इतिहास लिख रहा होता है, असल में वही हमारे पास होता है, या यूं कहें कि उसी को हम इतिहास समझते हैं। इतिहास के आखिर क्या पैमाने हैं और क्या मायने हैं जिनसे हम इतिहास का सही आकलन कर सकें? मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये एक ऐसी जगह है जो करीब 1000-2000 साल पुरानी जगह है। अभी काफ़ी टेम्परेचर हाई है, नदी बह रही है और ये बरसात का मौसम है। आखिर आपको लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ और इतिहास से इनका क्या संबंध? पर हाँ, इनका इतिहास से संबंध है। आप कई सिविलाइजेशन को जानते होंगे, जैसे मेसोपोटामिया की, पर क्या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आप ये भी जानते होंगे। फिर ऐसा क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो किसी और सिविलाइजेशन से बेहतर है या और सिविलाइजेशन से अलग है? जी हाँ, वैसे तो ये वीडियो ना तो एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो का बनाना एजुकेशन पर्पस नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि चीज़ों को आप वैसे ही समझ सकें जैसी चीज़ें होती हैं। अगर एक ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताऊं, चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक रोड बना रहे हैं या यूं कहें कि एक सिटी प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हें पता है अर्बन प्लानिंग के बारे में? जब आप अर्बन प्लानिंग कर रहे होते हो तो क्या करते हो? पहले घर बनता है, फिर घर बनने के बाद वहाँ से रोड बनती है, फिर रोड बनने के बाद वहाँ पे पाइपलाइन जाती है, फिर पाइपलाइन जब चली जाती है तो फिर वहाँ पे किसी सीवेज लाइन जाती है। एक पहले वो पानी की लाइन थी, फिर सीवेज लाइन जाती है। फिर जब सीवेज लाइन चली जाती है तो फिर आता है इंटरनेट कनेक्शन वाला, वो भी अपनी एक लाइन जाने देता है। अब जरा सोचो, टैक्स पेयर के पैसे से और हमारे पैसे से सरकार वही काम बार बार करती है। अब तुम्हें लगता होगा कि इसका कोई और आइडिया नहीं है। हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि हमें हो सकता है घर किसी ने पहले बना लिया, बाद में डेवलपमेंट के नाम पे हम ये सब कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, पर जब हम कोई बहुत बड़ी अर्बन प्लानिंग कर रहे हों तो हमें ये सारे काम पहले से कर लेने चाहिए। इससे एक तरफ तो पैसे कम लगते हैं और दूसरी तरफ टैक्स पेयर का पैसा बचता है। अगर वो गवर्नमेंट है और अगर प्राइवेट है तो वो पैसे बचते हैं जिन्हें आप सोशल वेलफेयर पे लगा देते हैं या फिर अपनी कंपनी के ग्रोथ में लगा सकते हैं। फिर चलिए कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताते हैं जिससे आप चौंक जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंट मिली हैं, पक्की ईंट, कच्ची ईंट। और तो और अर्बन प्लानिंग का इतना अच्छा तरीका था, वहाँ पहले सड़कें, रोड होती थी और उन रोडों में पहले से ही एक तरफ उन रोड में, ताकि सीवेज लाइन और साफ पानी आपस में ना मिले, तो बीच से रोड जाती थी और एक तरफ से सीवेज का पानी जाता था, एक तरफ से साफ पानी, और फिर घर बनाए जाते थे। इस तरह की अर्बन प्लानिंग, और आज से 3000-4000 साल पुरानी संस्कृति में बताओ ऐसा होता था। और कुछ लोग तो कहते हैं ये 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो अगर ये 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में लोग ऐसे थे, मतलब ये कि एक बार जब हमारी ह्यूमैनिटी पीक पे पहुंच गई तो फिर ऐसा कुछ हुआ जिसे आप जियोग्राफी में आइस एज पढ़ते हैं, मतलब बर्फ़ का युग आया और पूरी दुनिया में एक तरह से सूखा पड़ गया, और उस सूखा पड़ने की वजह से कई सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, लेकिन उनके कुछ अंश रह गए जिन्हें हम आज हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री कितनी बोरिंग है। हालांकि हिस्ट्री बोरिंग है। हिस्ट्री बोरिंग तब होती है जब हमें हिस्ट्री के बारे में सिर्फ एक कहानी पता हो। जैसे अगर आपको एक कहानी बता दी जाए कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, लेकिन अगर शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनवाया, किस लिए बनवाया, और ताजमहल की क्या खूबी है, और ताजमहल बनने के बाद ऐसी हम कौन सी चीज़ बना सकते हैं, हाउ टू कनेक्ट आवर पास्ट इन प्रेजेंट। लोग कहते हैं पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट से मत कनेक्ट करो,
पर मुझे लगता है हिस्ट्री एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको टीच करती है कि अपने पास्ट से सीखो। हमारा जो पूरा इतिहास है वो वार का इतिहास है, मीन्स युद्ध का इतिहास है। हजारों युद्ध हुए हैं और मुझे लगता है 1900 से पहले, सन 1900 से पहले पूरी परंपराएं युद्ध की परंपरा रही हैं। पर अभी हम 2022 में हैं और जब हम 2022 में हैं, दिस इज नॉट अ एज ऑफ वेपन। ये टाइम है कुछ और करने का। अब हमें डायलॉग करनी पड़ेगी। अब हम टेबल के आर पार नहीं बैठ सकते, अब हम एक ही पार टेबल के बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे लगता है हिस्ट्री की बुरी चीज़ों को तो रिपीट नहीं करें, लेकिन हिस्ट्री की अच्छी चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ें। एक तो आप वाइजू का ग्रेड अप ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप में जाएं। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बड़ी अच्छी सी एक क्लास है, हिस्ट्री की क्लास, जो फंडामेंटल एनसीईआरटी में वो एक्सप्लेन करते हैं सर। वो क्लास आप देखें। और सनसेट टीवी में एक शो आता है इतिहास नाम का, उस शो में आप जाएं। उस शो में संजीव सान्याल ने बड़ी खूबी से इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है। और वो कालीबंगा में वो शो शूट किया गया था, मीन्स राजस्थान में। तो आप सनसेट टीवी पे सर्च करें इतिहासा सिंधु हड़प्पा सिंधु ब्रह्मपुत्र से, सॉरी ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं, हाँ, सरस्वती ब्रह्मपुत्र सिविलाइजेशन। उसी को आप हड़प्पा भी कह सकते हैं, उसी को आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। कई इतिहासकार कुछ अलग तरीके से कहते हैं, कई इतिहासकार अलग तरीके से कहते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री को अगर आप वन साइडेड स्टोरी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। पर अगर आप हिस्ट्री को बोथ साइड से पढ़ेंगे, दोनों तरफ से, हर तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो जाइए सनसेट टीवी में जाइए और सनसेट टीवी में सर्च कीजिए और पढ़िए। और आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं खान एकेडमी, अमेरिका वाली खान एकेडमी, सॉरी, वहाँ एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन के बारे में और कई सारी हिस्ट्री में सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। मैंने ये सारी कई चीज़ें रिकमेंड की हैं। इससे इट्स नॉट अ कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है अगर आपको चीज़ों को सही से समझना है तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। वैसे तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पर अगर आप एनसीईआरटी आपके पास नहीं है और आप सिर्फ ऊपर के लेवल पे समझना चाहते हैं, डीप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ सनसेट टीवी में इतिहास करके वीकली प्रोग्राम आता है, उसमें जाइए और देखिए एक दफ़ा सिंधु ब्रह्मपुत्र सभ्यता के बारे में और इतिहास को समझिए और अपने भारत को समझिए। और जब आप इतिहास को समझेंगे ना तो आपको इतिहास से प्यार हो जाएगा। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार।